कोरोना काल के समय एनसीसी कैडेट के छात्रों द्वारा लगातार 90 दिनों तक प्रतिदिन पुलिस प्रशासन के साथ 8 घंटे अनुशासन एकता के साथ ड्यूटी की तथा कोरोना नियमों को लेकर नागरिकों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिसको देखते हुए एनसीसी कैडेट की मांग है कि उन्हें पुलिस भर्ती, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड में स्थायी नियुक्ति दी जाए। इसी को लेकर मंदसौर के गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड में अनुशासन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता को ज्ञापन दिया गया। वहीं अपनी मांगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाने की मांग की। ज्ञापन के दौरान मंदसौर, रतलाम, नीमच के एनसीसी कैडेट के छात्र उपस्थित रहे एवं मांग की गई कि 10 दिनों के भीतर उनकी मांग स्वीकार करें, अन्यथा प्रधानमंत्री तक ज्ञापन देने के लिए दिल्ली तक एनसीसी कैडेट जाएंगे। वहीं एनसीसी कैडेट ज्ञापन देने के लिए सांसद सुधीर गुप्ता का 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। जब देरी से पहुंचने के बाद सांसद सुधीर गुप्ता से मीडिया ने देरी कर आने का कारण पूछा तो सांसद सुधीर गुप्ता ने अलग ही अंदाज से सवाल को टालते हुए जवाब दिया। जरा आप भी सुनिए सांसद सुधीर गुप्ता का बयान। निश्चित रूप से देश समाज में, जिस देश समाज में युवा इतनी बड़ी संख्या में सेवा की भावना मन में लेकर काम करते हैं, उनका साथ देना हमारा भी परम धर्म है। ये एनसीसी में कैडेट के रूप में इन्होंने अपने जीवन के 2 साल 3 साल बिताए हैं और जब देश पर एक भीषण महामारी का दौर आया था तो इन सब बच्चों ने अनुशासित रहते हुए अपने इस काल का 90 दिन से अधिक का समय समाज सेवा को दिया है। और इनकी इच्छा है कि जब भी सरकारी नौकरियों का दौर आए, चाहे वो वन विभाग में हो, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, ऐसे फोर्सेस में इनको प्राथमिकता दी जाए, ऐसी इनकी मांग है। और मैं इनकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पूरी सहृदयता से पहुंचाने की कोशिश करूंगा और समय आने पर मुख्यमंत्री जी से बात भी करूंगा। एनसीसी कैडेट लगभग 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही थी, सर देरी आने का कारण क्या है? मेरा देरी आने का, मेरे पास जो समय था 12:30 बजे बाद आने का, ऐसा कोई एग्जैक्ट समय नहीं दिया हुआ था कि बच्चे आएंगे, इकट्ठे होंगे और उसके बाद। सर, कोरोना महामारी में जो एनसीसी कैडेट्स ने अपनी सेवाएं दी, तो क्या उन्हें किसी प्रकार का सम्मान दिया जाएगा? नहीं, देखिए, ये एक सामाजिक सेवाओं का दौर है और समाज अपने आप प्रशंसा करता है। समाज अपनी प्रशंसाओं के दौर को पूरे जीवन में कर चुका है। सरकारें भी उन सब सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले तमाम समाज सेवकों की प्रशंसा कर चुका है। हमारी मांगे ये थी और मांगे करने का कारण यह था कि हमने कोरोना महामारी कोविड-19 में हमने 90 दिन की ड्यूटी के दौरान जब हमने इतनी मुसीबत से और इतनी वहाँ कंटेनमेंट एरिया में ऐसी जगह ड्यूटी की हमने जहाँ मौत के घाट पे उतरना होता था, इस तरह हमने ड्यूटी की वहाँ पर। तो जब उज्जैन सिंहस्थ में भी होमगार्ड में नियुक्ति की गई है 90 दिन की, तो क्यों ना हमको 90 दिन पूरे होने के बाद भी हमको भी नियुक्ति होमगार्ड में दी जाए और आने वाली आर्म फोर्स में हमको बेनिफिट मिलना जरूरी है। और हमने माननीय उधर कलेक्टर साहब को भी हमने नीमच में ज्ञापन दे दिया है, पर हमारा वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। और ओम प्रकाश जी सकलेजा को मंत्री बन गए अभी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया, हमारा कोई रिस्पांस वापस नहीं आया। तो क्या इन विधायकों और कलेक्टर द्वारा आपको मतलब आश्वासन दिया गया था कि? आश्वासन दिया गया था आपका कुछ करेंगे, और हम मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने हमारा वापस आगे तक भी नहीं भेजा है। हमारा ज्ञापन है ना जो, वो आगे तक भी नहीं भेजा है। और आने वाली जो अभी हमने सुधीर सांसद जी गुप्ता को हमने अभी दिया है, जो दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आगे आपका जरूर मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। अगर हमारा इधर भी रिप्लाई नहीं आता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के वहाँ जाके हम वहाँ भी हमने ज्ञापन देंगे और हमारा कार्रवाई आगे चलता रहेगा और हम पीछे नहीं हटेंगे इन महामारी। क्योंकि हमने 3 साल का जो ट्रेनिंग दिया है उसमें इतना हार्ड ट्रेनिंग होता है। फौज का 99% हिस्सा हम एनसीसी जवान है, 99% हिस्सा, और हमने इतनी मेहनत और लगन से करते हैं। हम एनसीसी इतना अनुशासन और एकता से रहते हैं। अभी भी हमने कोरोना महामारी में इतनी अनुशासन और एकता से ड्यूटी की है जिसका कोई हद नहीं है। और देखिए, बड़े बड़े अधिकारी एसपी से लेकर कलेक्टर तक, एसडीएम तक सब हमारे जिले के देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के बिना निस्वार्थ ड्यूटी किया, हमारा कोई स्वार्थ नहीं था उसमें। हमने एक ही मांग की है और एक ही सरकार हमारा कर दे तो बहुत अच्छी बात है। आपने कितने दिनों का टाइम दिया उनको मांगों को लेकर? मांगों को लेकर उन्होंने बोला था 10 दिन में रिस्पांस आ जाएगा। हमारा 10 दिन में कोई रिस्पांस नहीं आया, ऐसा कोई बताया नहीं उन्होंने कि ऐसा होगा। और ज्ञापन लेके सीधा हम अनुशासन का, तो पहला हमारा काम है, हम अनुशासन में खड़े हो जाते हैं और वहाँ जाके ऐसा पत्र लेके हम पढ़ लेते हैं और वापस वो ले जाते हैं। और उसके अलावा हमारा होता कुछ नहीं है। पहले भी हमने कई वर्षों से हम ज्ञापन भी दिया है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आगे क्या करेंगे? फिर हम आगे दिल्ली भी जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे, तो हम वहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को भी हम ज्ञापन देंगे, वो हमारा सोल्यूशन निकालेगा। कोई तो हमारा हल निकालेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजू बंजारा है और मैं नीमच डिस्ट्रिक्ट से हूँ और तहसील जावद है।
हमारा माननीय सांसद जी से यह निवेदन था कि हमने कोविड-19 के अंतर्गत 90 से 95 दिन तक लगातार ड्यूटी दी है। तो हमारी मांग ये है कि हमको मध्य प्रदेश राज्य में जिस तरह की भर्तियाँ निकल गई, मध्य प्रदेश पुलिस हुआ, होमगार्ड हुआ, तो उसमें हमको स्थायी नियुक्ति की मांग की है। पहले भी कई प्रतिनिधि को आपने ज्ञापन दिया गया? हमने पहले नीमच जिला कलेक्टर और माननीय विधायक महोदय दिलीप सिंह जी परिहार और कैबिनेट मंत्री जावद ओम प्रकाश शक्लेचा और जगदीश जी देवड़ा और मनासा विधायक माधव मारू जी और मंदसौर हरदीप जी डांगी, इन सभी को हमने अपना ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई रिस्पांस नहीं आया है। इसीलिए हमने आगे अपने कदम बढ़ाए और माननीय सांसद जी को उम्मीद लेकर आए हैं कि वो हमारा कुछ न कुछ तो उनके द्वारा होगा और हमको ऐसी उम्मीद है। आपका नाम? मेरा नाम है सीनियर अंडर ऑफिसर मोना पवार, नीमच। ये हमने 90 दिन की पूरा ड्यूटी की। यहाँ पर जावद, मनासा और नीमच के भी कैडेट आए हुए हैं। 3 महीने तक हमने कंटिन्यू ड्यूटी की है, हमें उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। हमने कोरोना काल में जब घर में बैठे थे, हमने हमारी जान पे खेल के और पुलिस प्रशासन का साथ दिया है। हमने लोगों को यातायात के मामले में भी जागरूक किया है, सेफ्टी के लिए भी जागरूक किया है, कोरोना से बचाव के उपायों को, हर चीज़ में हमने उनका प्रशासन का पूरा साथ दिया है। अब हमारी मांग ये है कि हमें फॉरेस्ट गार्ड या जो होमगार्ड है उसमें हमको स्थायी नियुक्ति की जाए। आपका नाम होता है? मैं एनसीसी कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर नाजिया शाह, मैं SU हूँ। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।